कहिएगा कि वाशिंगटन में एक वाक़या पेश आया है, 1000 से ज़ायद वीआईपी मेहमान और अचानक वहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिली। क्या अमरीकी सदर एक बार फिर किसी बड़ी आलमी साजिश का निशाना बनाए? क्योंकि हमने सबने वीडियो में देखा कि किस तरह से भगदड़ मच गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस पूरी जो है वहाँ पर ट्रंप के साथ और भी काबीना वहाँ पर मौजूद थी जो ख़तरे में पड़ी, लेकिन सीक्रेट सर्विस की मुसादी ने एक बड़ी तबाही टाल दी। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो खैर मैं कहूँगा कि एक रिग्रेटेबल चीज़ है, एक कंडेमेबल है, क्योंकि इट्स नॉट गुड कि आप एक मुल्क के सदर के, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर बहुत से और जानों को भी आप नुकसान पहुँचा सकते हैं, वहाँ पे आपने ये रेड किए। ये उनकी जो वीक सिक्योरिटी है या जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं उसकी भी निशानदेही करती है, क्योंकि ये जो शख्स है जिसने हमला किया है ये रिपोर्टेडली उसी होटल में रह रहे थे और वहाँ पे नॉर्मल गेस्ट के तौर पर रह रहे थे, जो अभी उन्होंने सील भी किए। देखिए 3-4 चीजें हैं। मुझे तो खैर जाती तौर पे ये लगता है कि एक लोन रेंजर एक्ट है, एक शख्स का अपना किसी से उसका अभी तक जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तो पता चलेगा कि कहाँ से, बट पर्सनली अभी मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोन रेंजर्स एक्ट है। उसकी वजह यह है कि देखें, एक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, इनकी जो पॉलिसीज हैं, इंटरनल पॉलिसीज, वो बुरी तरह नाकाम हो रही है। खैर खास तौर पे जो इमिग्रेंट्स के बारे में आपको याद होगा कि एक अफगानी ने भी एक एक्ट ऑफ फायरिंग किया था, एक अफगानी बाशिंदे ने, तो उसके अंदर भी एक, चूंकि बहुत से अफगानी को वहां पे आबाद किया गया था, फिर इमिग्रेंट, उनको ये गुस्सा था कि जी हमें जंग हमारे खिलाफ की, हमें मुल्क से भी छोड़ना पड़ा और अब यहाँ पर भी हमें स्क्वीज किया जा रहा है। बाकी ममालिक के इमिग्रेंट्स के भी इश्यूज हैं। फिर पॉलिटिकल प्रेशर जो उन्होंने डेवलप किए हैं, पॉलिटिकली जिस तरीके से वो अपोजिशन को डील करते हैं, जिस तरीके से ही स्पीक्स वेरी लो अबाउट दी पॉलिटिकल लीडर, अपने अपोनेंट्स के बारे में किसी एक्सटेंट तक भी चले जाते हैं। इवन के जो रॉयल फ्रेंड्स हैं उनके, किंग सलमान के बारे में हमने देखा उनको, तो एक एक लोगों में हेट तो डेवलप होती है, तो ये उसका भी शाखसाना हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये जो जेनोसाइडल एप्लीकेशन हुई है इजराइल की खास तौर पे, तो उसके बाद अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स की, इंसानी जानों की, ह्यूमैनिटी से प्यार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। तो हु कैन से कि एक ट्रिगर किया हो किसी एक ऐसे इंसिडेंट ने जो वो शख्स के ज़हन में रह गया हो और वो उसने बस एक ठान ली हो कि जी मैंने अपना ये बदला लेना, क्योंकि ये इक्विप्ड हिमसेल्फ, वो प्रिपरेशन के साथ आया हुआ था। जिस तरीके से वेपन्स और नाइफ्स बताए जा रहे हैं उसके बॉडी पर मौजूद थे उसके पास, इसका मतलब है ही वाज ऑल सेट एंड ही न्यू इट, उसको इन्फॉर्मेशन भी थी, और फिर जंगे भी लड़ रहे हैं, तो इट कैन बी एन एक्सटर्नल फैक्टर आल्सो। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल ये एक एंटी अमेरिकन पॉलिसीज का एक मुजाहरा है कि अगर वो हेट पे भी कन्वर्ट हुआ है या जिस पे भी कन्वर्ट हुआ है उसने उसकी मैनिफेस्टेशन की है, बट ओवरऑल इट इज अ रिग्रेटेबल थिंग। बिल्कुल जाहिर साहब, कभी भी ऐसे वाकयात की मजम्मत ही करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि इस वाकये के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सब ना कर रहा होता तो मैं हदफ ना बनता। मैं चाहूंगी कि जरा आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि क्या ये बयान उनके हामियों में, ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि उनकी मकबूलियत बहुत ही ज़्यादा, उसका जो ग्राफ है डिफरेंट सर्वे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, नवंबर में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उनकी मकबूलियत को मजीद बढ़ाने और उन्हें एक मजलूम के तौर पर पेश करने की एक कोशिश इसको कहा जा सकता है? देखिए, इससे ना बहुत सारी चीजों पर फिर सवाल उठा लिए, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर, फिर वाइफ इज आल्सो देयर, उसके उनके फ्रेंड्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो देयर, और जिस तरीके से वो हमने वीडियो में देखा है कि वो सिक्योरिटी गेट को निकल के भागा, लेट्स से कि वो पहुंच जाता हॉल के अंदर, उस फायरिंग में जो रिस्पॉन्डर थे या जो सेकंड टियर रिस्पॉन्स था या जो डिफरेंट लेयर्स बनाई होती हैं इनकी सिक्योरिटियों ने, वो लेयर्स को अगली को भी अगर तोड़ के वो नीचे बॉल रूम में पहुंच जाता बेसमेंट, तो इट वुड हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन। तो आई थिंक ज्यादा बदनामी हुई है। और जिस तरफ आप इशारा कर सकती हैं, कॉन्स्पिरेसी कहने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जी मेरी लाइफ को थ्रेट है और ये चीजें, लेकिन वो ऑलरेडी एक पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी है वेयर दैट बुलेट इंजरी भी हुई उनको थोड़ी सी, आपको याद होगा इलेक्शन में। तो इट्स नॉट दैट इजी, बट हैविंग सेड दैट ये स्पेकुलेशंस ही होंगी। एक इंसिडेंट हुआ है, अब वो जो भी उसके अवामिल हैं, इट हैज ब्रॉट बैड नेम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए ना, वो पाकिस्तान में आते हैं, दुनिया में कहीं जाते हैं, इन लोगों की सिक्योरिटी के कितने कंसर्न्स होते हैं, और अगर इस तरह का वाकया खुदा ना खास्ता किसी और सरजमीन पे हो जाता तो वो कहते जी कि ये तो बिल्कुल ही उस मुल्क का वो रेपुटेशनल इश्यूज होता है।
अभी भी रेपुटेशन जो है उसकी स्टेक पे है। आई मीन बदनामी हुई है उनकी इंटेलिजेंस, उनकी सिक्योरिटी। बड़ा आसान है ग्लोबल साउथ के किसी मुल्क को ब्लेम कर देना, और ग्लोबल नॉर्थ में भी वाकयात हो जाते हैं। 9/11 भी इसी अमेरिका के अंदर हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए। तो आई थिंक उस तरफ मैं तो कभी नहीं समझूंगा कि खुद उन्होंने अपने ऊपर ये कभी इस तरह की कोई चीज प्लान करेंगे, क्योंकि ये वो चीजें जो आज नहीं तो कल, आजकल 21वीं सदी है जी, किसी न किसी तरीके से बाहर आ जानी है। पीपल विल कम टू नो, और वो फिर इम्पैक्ट करता है आपके होल आपकी जो लाइफ। ठीक है जाहिद महमूद साहब, ये भी कहिएगा कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ये जो कार्रवाई है वो अकेले की है, लेकिन क्या आम टीचर के लिए इतना हाई प्रोफाइल इवेंट में दाखिल होना और फिर फायरिंग करना बगैर किसी अंदरूनी मदद या तवील मंसूबाबंदी के मुमकिन है? देखिए, मंसूबाबंदी तो की गई है। दैट्स व्हाई ही न्यू इट कि यहाँ पे फंक्शन होना है। ही मूव्ड इनटू द होटल बिफोर दैट। तो वो मैंने बताया ना कि अब जब इंक्वायरी होगी तो, और ये जो मैं बताऊं आपको कि ये जो जेनोसाइडल ऑपरेशंस की मैं बात करता हूँ, जो एप्लीकेशन हुई है, अभी ISIS की मैं आपको मिसाल देता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियंस, थाउजेंड्स फ्रॉम फ्रांस, कनाडा, यूरोप से, ये कहते हैं ना ISIS सिर्फ एक मुसलमानों का एक वो फिनोमेना है, या जो भी टेररिस्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिज्म से जुड़ी हुई, नॉन स्टेट एक्टर्स, वो उनको मुसलमानों से मिलाते हैं। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। ISIS, क्योंकि मैं जानता हूँ, इंफॉर्मेशन मैं कहीं सर्व कर रहा था तो मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर से रिक्रूटमेंट होती थी, इसी सोशल मीडिया पे रिक्रूटमेंट होती है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, वो कोई क्रिश्चियन थे, कोई जूस थे, वो भी ISIS के साथ मिलकर लड़ रहे थे, क्योंकि वो समझते हैं कि इंसानियत के खिलाफ जो बड़ी ताकतें हैं वो इंसानियत के खिलाफ है, वो उनको प्रोटेक्ट ही कर रही है। 94,000 के करीब गाजा में लोग मारे गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? अभी ईरानियन वॉर में देख लीजिए, वो जो स्कूल के बच्चे मारे गए, हम तो खुद इस विक्टिम रहे APS का, हमें पता है कि क्या पेन होता है, कितनी नफरतें पैदा करते हैं। तो जब इनोसेंट लोगों की जान जाती है तो देयर आर पीपल, इसलिए मैं कहता हूँ कि लोन रेंजर का एक्शन लगता है, लेकिन अवामिल यही होंगे कि जहां से नफरत ने जन्म लिया। इट इज नॉट ट्रम्प, इट इज द पॉलिसी विच हैज बीन टारगेटेड। ठीक है, मतलब उनकी पॉलिसी को टारगेट किया जा रहा है। जाहिद साहब साथ मौजूद रहिएगा, असफर भी हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो असफर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। असफर, आप कहिएगा, ये वाक़या पेश आया है, इसके बाद वाशिंगटन में क्या कुछ चल रहा है? वहाँ पर मौजूद दीगर ममालिक के सिफारतकार खुद को महफूज तस्वर कर रहे हैं, और आलमी सतह पर अमरीका के महफूज मुल्क होने के तासुर को ये कितना बड़ा दचका लगा है? देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले ही अपने वाशिंगटन में उस हिल्टन होटल के करीब से गुजरा हूँ। यहाँ पे तमाम चीजें मामूलात के मुताबिक है। सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है, फोर्सेस की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है, लेकिन बाकी चीजें, सड़कों पे ट्रैफिक आराम से चल रहा है सारी। आज यहाँ इतवार का दिन है, वैसे भी मामूल के मुताबिक ट्रैफिक नहीं होता, कम होता है, और दफातर और कारोबारी मराकज़ जो बंद होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वाशिंगटन DC में लोग आसपास के जो रियासत है वर्जीनिया और मैरीलैंड से लोग ज्यादातर आते हैं, इतवार के दिन वो लोगों की आमद नहीं होती। तो इस तरह लोगों की तादाद तो कम है, और इतवार की जो आमतौर पे हर जगह इस तरह की होती है, वही इस प्रकार यहाँ पे। लेकिन कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आ रही। सारी सिक्योरिटी के इंतजाम काफी बेहतर है किए हुए हैं, लेकिन बाकी तो नॉर्मल है यहाँ पे सारी। और ऐसा लगता है कि ये एक वाकया पहले जिस तरह हुआ, एक दोबारा एक वाकया हुआ और एक फिर मंजर में चला जाएगा, और इसका एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, जो कि सिलसिला शुरू हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सदर ट्रंप पे इस हमले को जाहिर है हर हल्के से इसकी मजम्मत की जाएगी, और अतः खुद ब खुद जो है सदर ट्रंप के लिए हमदर्दी पैदा होगी, और ये जो इसका फायदा बहरहाल सदर ट्रंप को ही होगा और उनके लोगों को होगा। ये खासकर उनके जो कोर सपोर्टर है उनके अंदर और ज्यादा यानी सपोर्ट बढ़ेगी यकीनन। लेकिन और जो लोग जो उनके पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, तो वो इस हमले को डिफेंस तो नहीं कर सकेंगे, वो इस हमले के लिए यानी तावीलात इसका पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सारी एपिसोड से जाके फायदा तो सदर ट्रंप और उनकी पॉलिसीज को हो रहा है। तो इसमें इस एंगल से भी देखने की जरूरत है कि ये जो वाकया पेश आया, इसको कहीं इसके कोई सियासी मकासद तो नहीं है, लेकिन वही बात सामने आती है कि जो बड़े गहराई के साथ जो एक तहकीकात होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए लोगों तक, वो नहीं आती। तो इसके नतीजे में ये ऐसे वाकयात, अब देखिए ये जो पेंसिल्वेनिया में सदर ट्रंप पर अटैक हुआ था, उसके बस
बुनियादी सामने की चीजें, मोटी मोटी चीजें तो सामने आ गई, लेकिन उसके असल मुहारिकात ना उसको पता लगाया गया और ना उन असल मुहारिकात को एड्रेस किया गया। या ऐसा भी इस वाकये के बाद भी ऐसा ही लगता है कि सदर ट्रम्प ये समझते हैं कि वो अभी भी सही सिम पे जा रहे हैं, उनको अपनी पॉलिसी पे उस पर नजरसानी की उनको जरूरत नहीं है, और वो समझते हैं कि वो ये ऐसे काम कर रहे हैं